केंद्रीय कैबिनेट बैठक में आज लिया गया कई खास फैसला। बैठक रे पाछे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस वार्ता में कैबिनेट रा फैसला री दी जानकारी। राज्यपाल कलराज मिश्र जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय रा चौथा दीक्षांत समारोह ने करिया संबोधित। कया संस्कृत भाषा सु आमजन ने जोड़वा खातर करिया जावे खास प्रयास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गृह विभाग की समीक्षा बैठक ने करिया संबोधित। पुलिस ने तत्परता और संवेदनशीलता के साथ काम कर पीड़ित ने हर हाल में न्याय दिलावा रा दिया निर्देश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कानून व्यवस्था पर करिया पलटवार। भाजपा रो आजीवन समर्पण निधि अभियान अबे डिजिटल मोड में थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया समेत नेता जारी करिया पोस्टर। और प्रदेश में कड़ाकारी सर्दी रू सामान्य जनजीवन हो रही है प्रभावित। मौसम विभाग 21 जनवरी सु नुवा पश्चिमी विक्षोभ रासर सु बारिश री जताई संभावना। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में थाको घणो स्वागत। मैं दिव्या चौधरी थाके सागे अरब खबरा विगतवार। केंद्रीय कैबिनेट री बैठक में कई अहम फैसला लिया गया। बैठक रे पाछे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर पत्रकार वार्ता में बताया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग रा कार्यकाल ने 3 साल सारू आगे बढ़ावा ने मंजूरी दी है। वठे ही इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में 1500 करोड़ रुपया रा निवेश ने मंजूरी दी गई है। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी ये बना था ताकि सफाई कर्मचारियों के किसी समूह के संबंध में कार्यक्रम अथवा स्कीमों को बनाने का सुझाव देना हो, सफाई कर्मचारियों द्वारा उठाई जा रही समस्याओं को हल किया जा सके और वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। इस आयोग की जो कार्यकाल है उसको 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर अगले 3 साल तक के लिए बढ़ाने का निर्णय कर दिया गया है। 31 मार्च 2025 तक इसका कार्यकाल होगा। इरडा की नेट वर्थ है 3000 करोड़। वो 600 करोड़ तक का ही इसमें ऋण देने की सीमा सिंगल बोरोर के लिए उसकी है। जब इसको बढ़ाकर इसमें आज निर्णय लिया गया कि 1500 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूजन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में किया जाएगा और इससे लाभ ये मिलेगा कि अतिरिक्त इक्विटी के आने से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इरडा अब लगभग 12,000 करोड़ रुपए तक की लैंडिंग कर सकेगा, जिसमें लगभग 3,500 से 4,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता के सृजन के लिए फाइनेंसिंग का प्रबंध हो जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र संस्कृत और संस्कृत रा प्राचीन शास्त्र ने आमजन सु जोड़वा खातर खास प्रयास करिया जावा माथे जोर दिया है। राज्यपाल कलराज मिश्र जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय रा चौथा दीक्षांत समारोह ने वर्चुअल संबोधित कर रहा। राज्यपाल कहा कि संस्कृत सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि प्राचीन ज्ञान रो मूल आधार है। दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय रा सत्र 2019-20 रा 16,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने डिग्रियां और 23 विद्यार्थियों ने PhD री उपाधियां और 23 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक दिया गया। कार्यक्रम में संस्कृत शिक्षा मंत्री PD कल्ला वर्चुअल रूप से शामिल हुआ। भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए उन्होंने देश भर की यात्राएं की। विभिन्न संप्रदायों में घोर वैमनस्यता और कर्ता को दूर कर हिंदू समाज को एक सूत्रता में बांधने का महनीय कार्य उन्होंने किया। कहा भी जाता है द्रविड़ भक्त बुझो लायो रामानंद। ऐसे महान संत के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय में पढ़ना अपने आप में सौभाग्य की बात है। आज जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी का चतुर्थ दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया और इसमें विद्यार्थियों को जो डिग्रियां प्रदान की गई वो 16,000 से ऊपर थी और 30 के करीब
स्वर्ण पदक प्रदान किए गए हैं। जो विशेष छात्रवृत्ति हमने इस बार से शुरू की है, मेरा लक्ष्य था कि मैं छात्राओं को बढ़ावा दूं और उसके लिए मैंने अपने पिता प्रोफेसर बीपी मौर्य के नाम से एक छात्रवृत्ति शुरू की है और वो केवल महिला के लिए, लड़कियों के लिए की गई है, ताकि लड़कियां जो हैं संस्कृत को पढ़ें और संस्कृत में नाम रोशन करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि पुलिस तत्परता और संवेदनशीलता के साथ काम करे और पीड़ित ने हर हाल माए न्याय दिलावे। मुख्यमंत्री जयपुर माए गृह विभाग री समीक्षा बैठक ने संबोधित करता थका कहा कि प्रदेश माए पुलिस री कार्यशैली ने और आधुनिक, पब्लिक फ्रेंडली और प्रोएक्टिव बनायो जावे। वे कहा कि महिला अपराधा री रोकथाम सारू सरकार खास कदम उठाई है। मुख्यमंत्री नारकोटिक्स, ड्रग्स और नशीली दवाइया रे अवैध कारोबार माथे रोक लगाबा खातर एक डेडिकेटेड यूनिट बनावा रा भी निर्देश दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया गहलोत सरकार पर कानून व्यवस्था बनाया राखबा माए विफल रहबारो आरोप लगाया है। वे कहा कि प्रदेश री कानून व्यवस्था चौपट होगी है। वे कहा कि मीडिया री खबरा माए प्रतापगढ़ री घटना दर्शा रही है कि प्रदेश माए अपराधिया रा हौसला बुलंद है। साथ ही वरना अलवर नाबालिग प्रकरण माए सरकार पर बार बार बयान बदल घटना माथे पर्दो डालबारो भी आरोप लगाया है। 3 वर्षों में अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की सरकार की वानगी यह है कि अपराध चरम पर हैं और 6,51,000 मुकदमे दर्ज होना ये उसकी वानगी है। इस साल 6,337 दुष्कर्म के मामले दर्ज होना ये अपने आप में उसकी वानगी है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार पूरे तरीके से फेल हुई है और उसी का नतीजा है कि अखबार हर दिन रंगे होते हैं। और आज ही किसी ने सुबह अखबार खोला होगा और प्रतापगढ़ की जब घटना को देखा होगा तो थानागाजी की घटना से लेकर प्रतापगढ़ तक की घटना अपने आप इस बात की गवाही दे रहे हैं कि गृह मंत्री के रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे तरीके से विफल हैं। अलवर की जो घटना हुई उसमें कितने बयान बदले गए, कितनी बार सरकार ने पर्दा डालने की कोशिश की। भाजपा कानी सु चाल रिया आजीवन समर्पण निधि अभियान ने आज सु डिजिटल अभियान रो रूप दे दियो गयो है। प्रदेश भाजपा कार्यालय माए इन अभियान रे डिजिटल री शुरुआत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पोस्टर जारी कर करिया। इन दौरान सगला नेता समर्पण निधि अभियान माए डिजिटल ट्रांजेक्शन कर आपरो सहयोग दिया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बताया कि यो अभियान 11 फरवरी ताणी चलायो जावेलो। इनमाए प्रदेश भर रा भाजपा कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि अब डिजिटल ट्रांजेक्शन रे जरिए सहयोग करेला। फरवरी तक चलेगा, जिसमें बूथ का कार्यकर्ता भी सामान्यतः न्यूनतम 100 रुपए से लेकर ऊपर तक जो वो चाहे वो अंशदान करेगा। आज मुझे खुशी है कि इसी एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत आज जो डिजिटल पेमेंट की शुरुआत की है फ़ोन पे के जरिए, मैं फ़ोन पे की टीम को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पार्टी से एसोसिएट होके हमारे इस अभियान को तकनीकी तौर पर हमें संबल भी दिया है, सहयोग भी दिया है और इस लिहाज से आज इसकी विधिवत शुरुआत हुई है। हमारे पार्टी के तमाम प्रमुख नेता, हमारे आदरणीय उपनेता राजेंद्र जी राठौड़ साहब, हमारे संगठन मंत्री जी, पार्टी के हमारे तमाम पदाधिकारीगण, उनकी साक्षी में ये पूरा प्रदेशव्यापी अभियान है जिसमें बूथ का कार्यकर्ता भी अपनी सामान्य पूंजी को डिजिटल तरीके से पे करेगा और 44 ही जिलों में पार्टी के संगठनात्मक 44 जिले हैं और 44 जिलों के 44 QR कोड हैं। पार्टी के उस जिले के कार्यकर्ता उसको स्कैन करके ये डोनेशन कर सकते हैं। एक प्रदेश का यूनिवर्सल कोड रहेगा, उस पर भी कोई भी कार्यकर्ता कभी भी इसको एक्सेस करके अपना डोनेशन दे सकता है।
राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रीट एसआई जेईएन भर्ती परीक्षा माए हुई धांधली नीलेर आज जयपुर एसओजी ऑफिस रिसा में विद्यार्थियों के साथ धरना पर बैठा वरना इन मामला नीलेर एसओजी रा अतिरिक्त महानिदेशक ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रे नाम एक ज्ञापन भी दिया है जिन माए परीक्षा माए हुई कथित धांधली रो हवालो दियो गयो है। और उसके प्रमाण भी एसओजी को मिल गए। उसके बावजूद भी एसओजी बत्ती लाल से आगे नहीं बढ़ी और इसके मुख्य सरगना जो खुद एसओजी ने पता किया था भजन लाल आज तक नहीं पकड़ा गया, न भवन लाल पकड़ा गया। और जो एक प्राइवेट व्यक्ति मिस्टर पारासर जो जयपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे, 33 जिलों में से एक ही प्राइवेट व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया जो जारौली हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, उनके अभिन्न मित्र हैं। तो ये समझ से बाहर है कि 33 जिलों में 32 जगह तो एडीएम कोऑर्डिनेटर है। एक व्यक्ति को, प्राइवेट आदमी को जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया, अब पेपर लीक हो गया था, अकाउंटेबिलिटी किसी की है। तो मैंने अभी एडीजी साहब को यही कहा है कि आपने आज तक न तो जारौली से पूछताछ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, ना वो पारासर से बात की जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया गया जो प्राइवेट आदमी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया केंद्र सरकार रा आगामी बजट ने लेर प्रतिक्रिया देता हुआ कहा कि आवण वालो बजट लोक कल्याणकारी होवेलो। वे कहा कि सरकार जनता से जुड़ी योजनावां ने ध्यान में रखता हुआ आवण वालो बजट जनता री उम्मीदा परा खरा उतरेलो। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए आज भारतमाला से लेके तमाम चीजें, पीएमजीएसवाई की लाखों किलोमीटर सड़कों में 70,000 किलोमीटर सड़कें तो राजस्थान में बनी हैं। 20,000 करोड़ से भी ज्यादा रेलवे के विकास के लिए भारत की सरकार ने लगाया है। और इसलिए आयुष्मान से लेके तमाम ऐसी योजनाएं जिनके जरिए आम व्यक्ति का जीवन बदला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की सरकार का बजट ये लोक लुभाव नहीं होता है, ये सियासी नहीं होता है, ये व्यवहारिक होता है। और इसलिए उम्मीद करता हूं कि भारत की सरकार का बजट जो है वो उद्देश्यपरक होगा, लोक कल्याणकारी होगा और जिससे भारत के बुनियादी विकास को और ज्यादा रफ्तार मिलेगी। एनडीआरएफ रा 17वां स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई दीनी है। वे कहा कि एनडीआरएफ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां माए बचाव और राहत उपाय माए सबसे आगे रियो है। प्रधानमंत्री ट्वीट कर कहा कि एनडीआरएफ री बहादुरी और वरना रू पेशेवर अंदाज बेहद ही प्रेरणा देवन वालो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीआरएफ के स्थापना दिवस पर बधाई दी है। पीएम ने अपने ट्वीट में कहा, एनडीआरएफ के स्थापना दिवस पर मेहनती एनडीआरएफ टीम को बधाई। वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बचाव और राहत उपायों में सबसे आगे हैं। एनडीआरएफ का साहस और व्यावसायिकता बेहद प्रेरक है। उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने आगे ट्वीट किया, आपदा प्रबंधन सरकारों और नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। एक प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण के अलावा जहां आपदा प्रबंधन दल आपदाओं के बाद की स्थिति को कम करते हैं, हमें आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के बारे में भी सोचना होगा और इस विषय में अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पीएम ने अपने ट्वीट में कहा, भारत ने आपदारोधी बुनियादी ढांचे रुका हाँ एक विराम खातर। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आमजन सु कोविड रा नोवा वेरिएंट ओमिक्रॉन ने हल्का माय नी लेबा और बेहद सावधानी बरतवा री जरूरत बताई है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर कहा कि आमजन रे साथ साथ विशेषज्ञ री राय बनती जा रही है कि ओमिक्रॉन डेल्टा रे मुकाबले कम खतरनाक है,
परंतु इनने हल्का माए नी लेनो चाहिए। जिन लोगारे बुखार, सिरदर्द, खांसी, जुकाम, बदन दर्द जैसा लक्षण है यानी बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। मुख्यमंत्री लोगासु मास्क पहनबा, सोशल डिस्टेंसिंग राखबा और वैक्सीन लगवावा री अपील करिया है। प्रदेश में कोरोना रा सक्रिय मामला रो आंकड़ो 69,388 ताणी पुग गयो है। काल प्रदेश में 9,711 नवा मामला सामने आया, जबकि इन बीमारी से 7,056 लोग ठीक हुआ है। काल जयपुर जिला में 2,358, जोधपुर में 801, उदयपुर में 677, पाली में 569, अलवर में 568, कोटा में 563, भरतपुर में 536, हनुमानगढ़ में 426, चित्तौड़गढ़ में 380, बीकानेर में 358 मामला सामने आया है। इन बीमारी से काल प्रदेश में 9 लोगारी मौत रा समाचार है। कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,82,970 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 1,88,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए। अब देश में कोरोना संक्रमण के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 18,31,000 हो गई है। रिकवरी दर 93.88%। देश प्रदेश में या दिना राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान चलायो जा रही है। देश में अबार ताई 158 करोड़ 74 लाख से ज्यादा कोविड रा टीका लगाया जा चुका है। वटे ही प्रदेश में कुल 8 करोड़ 90 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। 15 से 18 आयु वर्ग रा किशोरा रा अबार ताई 26,06,000 डोज दी गई है। वटे ही 4,76,000 से ज्यादा एहतियाती डोज लगाई गई है। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 158 करोड़ 88 लाख से ज्यादा कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। बीते दिन देश भर में 76,35,229 कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 158.46 करोड़ से ज्यादा कोविड के टीके मुहैया करवाए। अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 12 करोड़ 84 लाख से ज्यादा टीके उपलब्ध हैं। देश भर में या दिना 15 से 18 बरस रा किशोरा खातर राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान चलायो जा रही है। इनमें लोगारी खासी रुचि देखी जा रही है। टीकाकरण केंद्र पर टीको लगवावा खातर किशोरा री लंबी कतार नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी ने किशोरों के कोविड टीकाकरण अभियान पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, युवा भारत राह दिखा रहा है। ये उत्साहवर्धक खबर है। आइए इस गति को बनाए रखें। टीकाकरण और कोविड-19 संबंधी मानकों का पालन करना आवश्यक है। हम सब मिलकर इस महामारी से मुकाबला करेंगे। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण रो काम लगातार जारी है। राजधानी जयपुर रा कोविड टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण ने लेर लोगा में उत्साह नजर आ रही है। अब जठे एक कानी 15 से 18 बरस ताई उम्र रा बच्चा रे वैक्सीन लगाई जा रही है। वठे ही पात्र लोगा ने प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा रही है। वैक्सीन लगवावा वाला लोग केंद्र री मोदी सरकार रो शुक्रिया अदा कर रिया है। तीसरी डोज बूस्टर डोज लगवाई है और ये स्वास्थ्य के लिए सही है। जो महामारी को देखते हुए सभी पब्लिक में मैसेज जाना चाहिए, सबको आगे आकर टाइम पे लगवा लेना चाहिए ताकि अपने स्वास्थ्य के लिए सही रहे। सब लगाए कि टीका स्कूल के लिए सही है। बच्चे को सबको लगानी चाहिए। राजधानी जयपुर में कोविड-19 संक्रमण रा मामला में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जयपुर में ज्यादातर मरीज संक्रमित पाया जा बारे पाछे होम आइसोलेट करिया जा रहा है। कुल संक्रमित मरीजा में सु करीब 2% रोगिया ने ही अस्पताल में भर्ती करियो जा रही है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बताया कि मरीजा ने दवाइयां पुगवा खातर चिकित्सा विभाग कानीसू 25 बाइक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है। इनके जरिए कोरोना संक्रमित रोगिया ने घरा पर दवाइयां मुहैया कराई जा रही है। ये अपने खाली पेट जो नहीं। हम यहाँ से आरआरटी टीम, रैपिड रेस्पॉन्स टीम पेशेंट के घर तक जाके उनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करती है, आइसोलेट करती है, क्वारंटाइन करती है और दवाई किट पहुँचाए जाते हैं।
चूँकि कई बार दवाई की किट पहुँचने में उनको काफ़ी समय लग जाता है, मरीज को पॉजिटिव आने के बाद या उससे पहले सिम्टम आने के बाद उसको टेस्ट कराने में समय लग जाता है। तो इसको देखते मरीजों को कुछ दवाई तुरंत पहुँच जाए, इसकी वो महत्ता को देखते हुए सरकार द्वारा 108 के रूप में 25 बाइक एम्बुलेंस जयपुर शहर को दी गई, जयपुर प्रथम सीएमएचओ को दी गई है, जिनको हमने थानेवार 25 स्थानों में बांट के लगाया हुआ है। जहां पर कोई भी व्यक्ति 108 पर या हमारे कंट्रोल रूम पर फ़ोन करता है कि हमें दवाई की आवश्यकता है, तो वो बाइक एम्बुलेंस तुरंत वहाँ पर जब पहुँचकर 24 आवर्स सर्विस है उसकी, तुरंत पहुँच मरीज को दवाई उपलब्ध कराती है। कॉल आता है हमारे पास 108 से, तो हम यहाँ पे वो हमें लोकेशन भेजते हैं पेशेंट की, फिर हमें सीएमएचओ से दवाइयाँ प्राप्त होती है। सीएमएचओ ऑफिस से दवाइयाँ लेके हम मरीज के घर तक पहुँचते हैं और मरीज को दवाइयों के बारे में समझाते हैं। वह उनके और जो भी प्रिकॉशन है, जैसे हम उनको बताते हैं भाई गर्म पानी पीना है, आपको दिन में चाय कॉफ़ी का ज़्यादा यूज़ करना है और दवाइयों को टाइम से लेना है और क्वारंटाइन रहना है। आपको किसी से कहीं भी उठना बैठना है तो उसको हाथों पे सैनिटाइज का यूज़ करना है। आपको किसी भी चीज़ को छूना है तो ऐसे करके हम मरीजों को घर जाके, क्वारंटाइन मरीजों को घर जाके दवाइयाँ देते हैं। हमने 108 के ऊपर कंप्लेन नोट करवाई तो ये किट देने आए हैं वहाँ से, और इन्होंने जो कितने 3 दिन का 4 दिन का जो कोर्स है उसकी पूरी इन्होंने मेडिसिन वगैरह दे दी। जयपुर वरिष्ठ चित्रकार चंद्र प्रकाश गुप्ता री जिजीविषा भी अनूठी है। विदेश सारू आपरी भावनावा व्यक्त करबा खातर सीमा माथे हस्ता हस्ता प्राण न्योछावर करबा वाला शहीदा रा चित्र बनार वारा परिजना ने भेंट करे है। यो सिलसिलो आज रो ही नहीं है, वे लाड़ला 22 साला सो यो काम कर रिया है। वे बार ताई प्रदेश रा 280 शहीदा रा तेल चित्र बनार वणा रा परिजना ने भेंट कर चुकिया है। शहीदा सारू इन अभियान खातर चंद्र प्रकाश गुप्ता ने कई पुरस्कारा सो नवाजो जा चुक्यो है। शहीदों के पोर्ट्रेट बनाने का कार्य मैंने 1999 के अंदर जब करगिल का युद्ध चालू हुआ था, देश की सीमाओं के ऊपर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने आपस के अंदर जो गहरा युद्ध हुआ था, उस समय पाकिस्तान के आतंकवादी सैनिक कारगिल की पहाड़ियों पे उन्होंने कब्जा कर लिया था और उनको छुड़ाने के लिए भारतीय सैनिकों ने अपना अदम्य साहस दिखाया था और उस दरमियान राजस्थान के अपने करीब 74 सैनिक शहीद हुए थे। तो मैंने उसी दरमियान ये प्रण लिया कि राजस्थान के जो भी सैनिक शहीद हुए हैं उन सबों के हाथ का तैलचित्र बना के मैं उनके परिजनों को जाके उनके घरों पे, उनके किसी भी जगह रहे राजस्थान में, वो ढाणी में रहे, कहीं गाँव में हो, शहर में हो, कस्बे में हो, कहीं भी हो, कितनी दूर हो, तो वहाँ जाके उनको मैं भेंट करूँगा। और ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि वो क्रम आज तक मेरा जारी है। अभी तक मैं करीब 280 सैनिकों के पोर्ट्रेट बना के उनके परिजनों को भेंट कर चुका हूँ। तो ये क्रम ऐसा जारी रहा और इसको लोगों का भरपूर प्यार, लोग पहचान मिली इस कार्य को कि देशभक्तिपूर्ण कार्य था, अलग हटके कार्य था। नगर निगम जयपुर हेरिटेज री महापौर मुनेश गुर्जर आज 40 हुपरा ने हरी झंडी दिखा रवाना करिया। इन मौके वणा कया कि महा का मकसद शहर में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करनो है। इन्हीं उद्देश्य ने लेर नोवी कंपनी ने सफाई रो काम दियो गयो है। आबाला दिना माए हेरिटेज खेतर रा सगला जोन माए नुवाहू पर घर घर कचरा संग्रहण रो काम शुरू कर देवेला। देखिएगा इसमें अलग अलग सेग्रीगेशन के लिए अपार्टमेंट बने हुए हैं और उसमें करने की ज़रूरत है। पहले जो थे जिसमें बीच में पार्टीशन करने की ज़रूरत पड़ती थी, तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए बदलाव आएगा शहर में और अभी और हुपर्स आ रहे हैं। ये सारे नए हुपर्स हैं, नई कंडीशन में है। पहले क्या होता था, हुपर्स पुराने होते थे, आए दिन खराब हो जाते थे, जिससे और इनमें GPS सिस्टम भी चालू है जिससे इनकी मॉनिटरिंग होगी और ये आप देखिएगा बीबीजे का जो चेहरा था उससे ज़्यादा बेहतर होगा और सक्सेस होगा और आपके सामने होगा। धौलपुर जिला रा सदर थाना खेतर माए धौलपुर बाड़ी मार्ग पर आज घना कोहरा रे कारण रोडवेज बस और सवारी टेम्पो माए टक्कर होगी। 103 लोगारी मौका पर ही मौत होगी जबकि 3 दूजा घायल हो गया। घायला ने जिला अस्पताल माए भर्ती करायो गयो है। प्रदेश माए कड़ाकारी सर्दी सो सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रही है। करौली माए शीतलहर चालबा और कोहरो छायबा सो लोगारी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। करौली माए न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो है। वठे ही सीकर जिला रा फतेहपुर शेखावटी इलाका माए आज बादल छारिया है।
सर्दी से राहत पाबा खातर लोग अलाव रो सहारा लेता नजर आ रहा है। मौसम विभाग रे मुजब प्रदेश में 21 जनवरी सू नवो पश्चिमी विक्षोभ बन रियो है। इनसू कई जगह बारिश होबारी संभावना है। अरब एक खास खबरा एक कर फेरू। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में आज लिया गया कई खास फैसला। बैठक रे पाछे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस वार्ता में कैबिनेट का फैसला री दी जानकारी। राज्यपाल कलराज मिश्र जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय रा चौथा दीक्षांत समारोह ने करिया संबोधित। कया संस्कृत भाषा सु आमजन ने जोड़वा खातर करिया जावे खास प्रयास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गृह विभाग की समीक्षा बैठक ने करिया संबोधित। पुलिस ने तत्परता और संवेदनशीलता के साथ काम कर पीड़िता ने हर हाल में न्याय दिलावा रा दिया निर्देश। भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया कानून व्यवस्था पर करिया पलटवार। भाजपा रो आजीवन समर्पण निधि अभियान अबे डिजिटल मोड में थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया समेत नेता जारी करिया पोस्टर। और प्रदेश में कड़ाकारी सर्दी से सामान्य जनजीवन हो रियो है प्रभावित। मौसम विभाग 21 जनवरी सू नवा पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु बारिश री जताई संभावना। इन साथ ही समाचार री आ कड़ी अठे ही पूरी हुई। नमस्कार।